का बोलते हैं ना कि मोटरसाइकिल। नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। जीआईटीज, उज़ैर बलोच की जीआईटी, हर तरफ जिक्र चल रहा है। अली ज़ैदी साहब ने जो जीआईटी पेश की उसको लिफाफे में मिली, किसने आके दी उसको? एक अहम वजीर जिसको आके जीआईटी मिली गवर्नमेंट को, और इमरान खान साहब ने उसको कहा कि मैं आपके साथ हूं। होना तो यह चाहिए था कि वजीर आजम उसको कहते रुकें, आप इस जीआईटी से पूछ लेते हैं, जिन जिन के सिग्नेचर्स हैं उनको फोन करते हैं कि क्या वाकई ये जीआईटी सही भी है या नहीं है। इतनी जल्दी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, असेंबली के अंदर बात कर दी। जीआईटी तो वो सही है जो सिंध गवर्नमेंट ने दी है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वही है, इसके ऊपर तो शक है। फिर सुप्रीम कोर्ट, जो सियासी मसले मसाइल हैं वो सियासी मैदान पे हल होने चाहिए। तभी तो कहते हैं जमहूरियत कमजोर है, तभी तो जजेस कहते हैं कि अपना सियासी गन जो है ना अदालतों की तरफ नहीं लाएं, तभी तो जमहूरियत कमजोर होती है। पीपल्स पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, सियासी दबाव डाला जा रहा है, उसके पीछे कहा जाता है कि 18th अमेंडमेंट और एनएफसी है, और पीपल्स पार्टी सियासी किरदार अदा कर रही है। अगर आज देखा जाए तो पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है इस मुल्क के अंदर। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि इस मुल्क के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस पे बात हो सकती है, और सिंध के अंदर 13 साल से उनकी हुक्मरानी है। लेकिन आज मौलाना फजल रहमान एक दफा फिर एक्टिव हुए हैं। एपीसी जो हुई उसमें एमक्यूएम, काफ लीग भी उनके साथ थे, जो इत्तेहादी हैं इमरान खान साहब के। 2 दिन पहले आपको याद होगा जीडीए ने भी कहा कि वफाकी हुकूमत नाअहल है, अपने इत्तेहादी भी इमरान खान को नाअहल करें। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पीपी रहनुमा है, सीनियर रहनुमा है, सेनेटर रह चुके हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने ब्रो। उसी के साथ मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली ताहिर, तज्जिया निगार हैं, कानूनदान हैं। सर मैं आपको भी वेलकम करता हूं। सर ये अचानक जीआईटीज के ऊपर सियासत हो रही है, आपको क्या लग रहा है, क्या साजिश लग रही है? डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? मेहरबानी आपकी। सर ये जीआईटी की बातें तो मेरे ख्याल से पहली बात नहीं है, ये मुख्तलिफ वक्तों में अखबारों में इस तरह की जीआईटीज और ये चीज़ें आती रही हैं, और आपने भी पढ़ी होगी, और पहली दफ़ा नहीं आई है, 5-6 दफ़ा इस तरह की कटिंग्स अखबार में फलाना है फलाना है फलाना है। इस वक्त जो ऑल ऑफ सडन जो है अली ज़ैदी साहब जो हैं बातें जो कर रहे हैं, उनको जीआईटी पता नहीं मोटरसाइकिल पर चढ़कर किसी ने दी है, किसी मवाली ने दी है, किसी सयाने आदमी ने दी है, नोबडी नोस। बकौल नबील कबूल के कि उसको जो मिलने वाली थी, हाँ सर, हाँ, मिलने वाली थी वो मुझे मिल गई, मुझे जो मिलने वाली थी वो उसको मिल गई। तो अब मसला ये है कि जीआईटी इसलिए हो रही है कि हमारी अपनी एक सियासी वर्कर के हैसियत से कि पीपल्स पार्टी पर दबाव डाला जाए 18 अमेंडमेंट और एनएफसी के मद में। हाँ, और उस पर दबाव डाला जा रहा है कि भाई आप हमारी बात माने, वरना हम जो है ये जीआईटीज़ हैं, जरदारी साहब पर केसेस हैं, दीगर हमारे रहनुमाओं पर केसेस है, वो ओपन हो। तो मैं इसका तज्जिया इस वक्त इस सूरत हाल में जहाँ कोविड है, जहाँ हिंदुस्तान में हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं, दुनिया में 3रे नंबर पर है, ईरान में भी ठीक ठाक लोग जो है हलाकतें हुई हैं, पाकिस्तान कह रहा है कि कोविड हमारे मुल्क में ख़त्म हो रहा है, और जीआईटी की बातें शुरू हो जाती हैं, दीगर चीज़ों की बातें शुरू हो जाती हैं इस वक्त, जबकि पाकिस्तान में टेस्ट भी कम हो रहे हैं। सारी दुनिया WHO, सारी दुनिया में कोविड के स्पाइक्स बढ़ रहे हैं। दुनिया में तशवीश है कि जब तक ये कोविड है कोई वैक्सीन आए। इनको जीआईटी याद आ रही है, इनको जो है टिड्डी दल का जो है मुकाबले करने की सलाहियत नहीं रही है। ये लोग जो है पता नहीं क्या सोच रहे हैं। ठीक है,
सर हमारे पास 2 GITs हैं सर। आप एक तो कानूनदान है, हमारे पास एक तो GIT है वो जिसके ऊपर 7 सिग्नेचर्स हैं सर। ये हमारे पास सिंध गवर्नमेंट की GIT है, इसके ऊपर 7 सिग्नेचर्स हैं, ठीक है। एक GIT जो मिली है अपने अली जैदी साहब को, उसके ऊपर 4 सिग्नेचर्स हैं, ठीक है सर। ये तो है सिंध गवर्नमेंट की जो है ना GIT, जिसको हम कहते हैं कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है सर। ये GIT तो देके गए हैं मोटरसाइकिल पे, कोई लिफाफे में GIT देके गया है उसको, ठीक है। अब ये कोई आम आदमी नहीं है जिसको GIT कोई देके गया है ना सर। फेडरल मिनिस्टर है, उसको GIT मिली है, उसने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, वजीर आजम भी उनके, गवर्नमेंट भी उनकी और सब कुछ उनके। लेकिन कैसी ये किस तरह होगा कि ये GIT ये जेन्युइन GIT है? पूछना चाहिए था वजीर आजम साहब को कि ये GIT कहां से, किस क्या कहेंगे सर? मैं तो समझता हूँ वजीर आजम साहब को पूछना भी चाहिए था। और देखिए बाकी तमाम अदारे जो 4 सिग्नेचर्स जो उसके ऊपर हैं वो तमाम वफाक के अदारे हैं। रेंजर्स पैरामिलिट्री फोर्स है, IB जो है वफाक का अदारा है, MI जो है वो भी मिलिट्री का अदारा है लेकिन ज़ाहिर है वफाक के कंट्रोल में आता है। ISI भी वफाक के कंट्रोल में आता है, मिलिट्री का अदारा है लेकिन वफाक के सबसर्विएंट है। तो सर ये तो बहुत आसान काम था वफाकी हुकूमत के लिए कि उनसे पूछा जाता ऑफिशियल चैनल के ज़रिए कि क्या आपने रिपोर्ट बनाई थी, कौन से अफसरान थे, उनको कॉलअप किया जाए, पूछा जाए, बताया जाए क्यों दोनों GITs में फर्क है। सिंध के होम डिपार्टमेंट से पूछा जाए, वफाक और सूबे भी आपस में कोऑर्डिनेशन में चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, कोई ये बात नहीं है, कोई हम कॉन्फेडरेशन में नहीं रहते कि सिंध हुकूमत अलग है वफाकी हुकूमत अलग है। तो होम डिपार्टमेंट से भी, होम सेक्रेटरी से भी पूछा जा सकता था कि क्या ये रिपोर्ट आपने कौन सी रिलीज की है, कैसे किया। तो मैं समझता हूँ मैच्योरिटी इसमें थी कि ऑफिशियल चैनल के जरिए जाया जाता, लेकिन इमैच्योरिटी दिखाई गई कि मुझे कोई मुझे भी नहीं, मेरे कुछ चौकीदार को आके कोई दे गया था खाकी रंग का लिफाफा, उसके ऊपर मैंने निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वेरी इमेच्योर, नॉट मिनिस्टेरियल एट ऑल। दुनिया के किसी मुल्क में अगर शायद कोई वजीर साहब ये कहते तो दुनिया मजाक उड़ाती। वैसे ही पाकिस्तान का आपको पता है कि बयानात की वजह से किस तरह मजाक उड़ता है कि कुलभूषण यादव जो है वो इंडिया में चला गया है, नवाज शरीफ की बातें खोलेगा, PIA के पायलट्स के लाइसेंसेस फेक हैं, वो आज अमेरिका ने भी आज आपकी फ्लाइट्स बैन कर दी हैं। तो विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिपरकशंस आपने PID में, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो टैक्स पेयर के पैसे से चलता है सर, और PID हुकूमत की इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन के लिए होता है, आपकी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं होता। ये आप जलसे में नहीं खड़े हुए थे। तो आपने थोड़ा सा जरा डिफरेंस रखना है PTI के प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में और जो वफाकी हुकूमत का प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसमें थोड़ी सी जरा डिस्टिंक्शन भी रखी जाए। मैं नहीं समझता कि वो जो सोर्स बता रहे हैं वो भी सच बता रहे हैं। जिस बंदे ने दिया है जाहिर है उसका बताना नहीं चाहते तो वो कह रहे हैं मेरे चौकीदार को कोई दे गया, वरना ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। मैं किसी भी रीजनेबल आदमी से पूछता हूँ कि कोई बंदा जो है किसी को प्रिस्क्रिप्शन दे जाए डॉक्टर की और वो कहे कि ये दवाइयाँ आप खा लीजिएगा, ये कोई चौकीदार को दे गया, ऊपर बेस्ट ऑफ लक लिखा होगा, तो कभी डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर वो बंदा वो दवाई खाएगा? व्हाट इज द रिलायबिलिटी ऑफ समथिंग कि आपने कहा कि कोई बंदा मुझे देके चला गया और एक लंबी एक तमीद पॉलिटिकल एलिगेशंस की चढ़ा दी। मैं समझता हूँ वेरी पॉलिटिकली इमेच्योर। वफाक के पास पूरे रिसोर्सेज थे, पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल आईनी कानूनी पावर थी। इसको बरा अगर वो समझते भी थे कि GIT रिपोर्ट गलत है तो वफाक के पास ये पावर, ये रिसोर्सेज थे कि उस GIT रिपोर्ट की जो कोई गलतियाँ उनको ठीक कर सकते थे। सिर्फ ये होता कि वो जो सियासी एक बूस्ट मिला है इन लोगों को, पीपल्स पार्टी के ऊपर जो प्रेशर डाला है, शायद वो बड़ी जल्दी ना डलता, शायद उसकी जल्दी में थे, तेजी में थे। ठीक है सर, हमें ज्वाइन किया है, थोड़ा सा लेट हुए हैं, सीनियर रहनुमा हैं, MNA भी रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, MPA भी रह चुके हैं, तहरीक इंसाफ में हैं अभी, मुजफ्फर अली सुजरा साहब, हाजी साहब, आपको मैं वेलकम करता हूं, आप लेट हुए हैं। थैंक यू सर। जल्दी किस चीज की थी? दूसरी GIT अली जैदी साहब लेकर आए, तनकीद हो रही है कि आपके ऊपर कि आपने जल्दी की है गवर्नमेंट ने, जिस तरह आपको GIT मिली और जिस तरीके से आपने पेश की, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। GIT असल में वो असली GIT वही है
जो कि जो लिफाफे में मिली, जो दे के गया है कोई? जो अली जैदी साहब को दी गई है, असल GIT वही है। क्योंकि आपको पता है जिस वक्त ये मामले चल रहे थे उज़ैर के, मैं कराची डिवीज़न का सदर भी रह चुका हूँ और मेरे बाद अपना दूसरा कोई सदर आ गया था। तो मुझे पता है कि वो सदर साहब जो है थे उज़ैर बलोच साहब से मिलते थे और बाकी भी लोग मिलते थे, सईद गनी साहब मिलते थे, हमारे वो सदर साहब मिलते थे, बलोच सेनेटर साहब है वो मिलते थे। तो शाम को दावतें होती थी, खाना पीना खाते थे, ये मुझे ज़ाती पता है। ये तो कह रहे हैं ताल्लुकात थे पीपल्स पार्टी के उन लोगों के साथ, ये तो ताल्लुकात कह रहे हैं, लेकिन GIT अलग चीज है कि कौन सी असली है कौन सी नकली है। देखिए ताल्लुकात, ये तो आप ताल्लुकात की बात बता रहे हैं। मैं भी सदर रहा हूँ कराची डिवीजन का, तो मेरे तो ऐसे किसी बंदे से ताल्लुकात नहीं थे। यानी कि जुल्फकार मिर्जा से भी ताल्लुकात थे? किसके? जुल्फकार मिर्जा के। जुल्फकार मिर्जा उस वक्त होम मिनिस्टर से, जाहिर है उनको ज़्यादा पता होगा कि वो कैसे काम किया जाता है जुल्फकार। यानी कि आप जो कह रहे हैं, यानी कि जो मेरे पास GIT है अली जैदी साहब की, इसमें तो डायरेक्ट जुल्फकार मिर्जा साहब के ताल्लुकात हैं, जिनकी वाइफ यानी कि डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा आज मिनिस्टर हैं, उनके तो फिर डायरेक्ट ताल्लुकात हैं जो आपके साथ आपकी गवर्नमेंट में मिनिस्टर है। देखिए असल में गवर्नमेंट जो गवर्न कर रहा है, जो गवर्नमेंट चला रहा है, वो कैसे चलाता है? कोई मिनिस्टर उनसे डिक्टेशन लेते हैं, कोई हम जैसे मिनिस्टर होते हैं जो किसी की डिक्टेशन नहीं लेते। मैं भी मिनिस्टर रहा हूँ, मैं तो किसी की डिक्टेशन नहीं लेता था, मुझे कोई नहीं कह सकता था, मैं तो हर महकमे में घुस जाता था और हर महकमे का पूरी अल्फ से जेड तक मैं वो निकाल के बाहर फेंकता था। ये भी हुआ है कि मैं एज अ मिनिस्टरों की मीटिंग में मैंने कहा कायम अली शाह साहब को, अगर सर आपके मिनिस्टर सारे करप्ट हैं, कोई कह सकता है? सर ना, मैं इस बात सर मैं आता हूं। आप कह रहे हैं कि उस दौर में ये लोग थे, आज आपके साथ वो लोग बैठे हुए हैं ना, बल्दिया फैक्ट्री का जितने लोग जलाए गए आज आपके साथ बैठे हुए। मिसाल के तौर पर MQM वाले से पूछो ना उनसे। सर आपके साथ बैठे हुए हैं सर, आपके इत्तेहादी हैं भाई। 13 साल तो पीपल्स पार्टी के साथ थे, ठीक है, वो तो मान रहे हैं हमारे साथ थे। फिर तो आज आपके साथ बैठे हुए हैं तो बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह उनके साथ भी हम वही करेंगे जो दूसरों के साथ। सर ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं डॉक्टर साहब के पास, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक डॉक्टर साहब। इससे इनकार तो नहीं है डॉक्टर साहब कि आप लोगों के ताल्लुकात नहीं थे उज़ैर बलोच से, ताल्लुकात सियासी थे। हां, ये नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइज ताल्लुकात थे, कोई आसिफ जरदारी साहब कोई डायरेक्ट हुक्म देते थे कि आप ये करें, ये चीजें करें, इस तरह के ताल्लुकात नहीं थे। ये चीज तो आप कह सकते हैं किसी हद तक कि ये ताल्लुकात, लेकिन ताल्लुकात तो थे। आपका होम मिनिस्टर उस टाइम क्या क्या कहता था जुल्फकार मिर्जा साहब, क्या कहेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे? देखें, बात सुने, बहुत सी बातें जो है जुल्फकार मिर्जा साहब ने जो कही थी, पीपल्स पार्टी डिसएग्री करती थी। मसलन जब उसने ये कहा कि ये हमारी झैली विंग है, पीपल्स अमन कमेटी, इस तरह उसने बहुत सी ऐसी बातें की, लूज टॉक्स की, कि उससे वो पीपल्स पार्टी ने डिस्टेंस किया है। जरदारी साहब के इंटरव्यूज़ में आपको नज़र आएगा। सही। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक छोटा सियासी वर्कर हूं। जुल्फकार मिर्जा के हवाले से बेनज़ीर शहीद जो है लियाकत मेडिकल कॉलेज में आई थी जब मैं हाउस जॉब कर रहा था, मेरे रिक्वेस्ट पर वो आई थी हमारे कन्वोकेशन में। उस वक्त उन्होंने 4-5 नाम लिए स्पीच में, कन्वोकेशन में। उसमें इत्फाक से मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि बेनज़ीर शहीद ने मेरा नाम लिया 88 में कि भाई ये हमारे और हमारी तंजीम से इसका ताल्लुक़ है। मखतूम रफ़ीक ज़मा का नाम लिया और कामिल राजपर का नाम लिया और एक और थे अब्दुल्ला रियाड़ जो छोड़ गए हमें, उसने सेनेटर भी बने थे, उसका नाम लिया।
जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का नाम नहीं लिया, वो भी वहीं का तालिब इल्म रहा था, हमारे से 5-6 साल सीनियर था। बाद में जब बेनज़ीर साहबा ऑफिस में गई तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने तो खैर उसमें इतनी ज़रूरत नहीं थी कि पूछे, लोगों को कह रहा था यार मेरा नाम उन्होंने नहीं लिया। ये मैं कल की बात बता रहा हूँ 88 की। तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा इत्तेफाक है कि हमारे एक बहुत बड़े डॉक्टर इस्माइल ओडेजो थे, बदकिस्मती से वो एक्सीडेंट में हलाक हो गए 92-93 में, जब लॉन्ग मार्च में मैं भी उसके साथ था, सर की भी था। हम गाड़ी से उतरे, आगे चलते वो एक्सीडेंट हुआ। वो अगर हलाक नहीं होता तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का बदीन में आए नहीं जाए। अब वो हो गया, अब उन्होंने बहुत सर देखिए वो माजी का एक हिस्सा है। मैं ये कह रहा हूँ 9, 10, 11 के बाद जुल्फ़िकार मिर्जा पीपल्स पार्टी के साथ नहीं थे। उसके बाद जो आपके ताल्लुकात 2013 में आपने टिकट्स दिए उज़ैर बलोच को, उसके MNA MPA सब कुछ आपका आना जाना, कायम अली शाह साहब, सब कुछ ये चीजें आपके खाते में होती हैं सर, जुल्फ़िकार मिर्जा के खाते में नहीं होती सर। मेरी बात सुने, जरदारी साहब का ऑन एयर इंटरव्यू चल, जो मुझे पता है, जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है, जरदारी साहब के इंटरव्यू चल रहे हैं मुख्तलिफ चैनल पर, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब जब जरदारी साहब कह रहे हैं, जो कि पार्टी के चेयरमैन भी है सर, 3 साल का ताल्लुक है, जब तक वो होम मिनिस्टर था। जितनी उन्होंने चीजें कही हैं, उन्होंने जो ताल्लुक कहा कि उज़ैर बलोच मेरा भाई है, मैं आज भी कहता हूं, उन्होंने लाइसेंस दिए, उन्होंने ताल्लुकात कहे, उन्होंने कहा है कि हमारा उनके साथ ताल्लुक है, सब कुछ का है, उससे तो इनकार नहीं है। पीपल्स पार्टी के लोग जाते थे सर। मैं एक बात कहूँ, मिसाल के तौर पर मैं इधर एक ऐसी बात कहूँ, आगे चलकर पार्टी कहे कि भाई ये जो मैंने बात की उसके अलग बात कहे, तो तो पार्टी के जो सदर हैं जरदारी साहब, उनकी अहमियत होगी या हम जैसे वर्कर्स की होगी। जब जरदारी साहब ने कहा है कि भाई हमारा उससे ताल्लुक़ नहीं है उज़ैर से, अब देखें बात सुने, शुजरा साहब है ना, शुजरा साहब हमारे साथ रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने टिकट भी दी, वज़ीर भी रहे, इनके अपने हलके में जहाँ से ये MNA या MPA रहे हैं, तो वहाँ बड़े नोटोरियस गैंगस्टर्स रहते हैं, नाम मैं नहीं लेता हूँ, क्या इनकी मुलाकातें नहीं होंगी? जरूर उनसे। डॉक्टर साहब, आपने 2011 में अमन कमेटी के ऊपर बैन लगाया, ठीक है, 2012 में आपने ऑपरेशन शुरू किया, 2013 में आपने टिकट्स दे दिए उसी बंदों को। हमने टिकट नहीं दी ना, जब जरदारी साहब नहीं मान रहे तो मैं किस तरह मानूं यार? इम्तियाज सर, किन उन लोगों को, उनके नॉमिनेटेड लोग थे सर। मेरी बात सुने सर, ये उनके लोग थे सर। जब पता चला तो उसको जो है जावेद नागौरी है ना, मैं आपको बताऊं सर, ये उनके लोग। मेरी बात सुने, जावेद नागौरी टंडो मोहम्मद खान का था, मैं मेरे गांव का था, ठीक है। जब हम लाहौर में जरदारी साहब के लिए गिरफ्तार हुए, मैं खुद अरेस्ट हुआ, जावेद नागौरी मेरे साथ था और हमारी बेल भी साथ हुई। वो मेरे गांव का है, वो फिर यहाँ आया, यहाँ सेटल हुआ, उसको पीपल्स पार्टी ने टिकट दी, जो मेरे गांव का PSF का आदमी था, टंडो मोहम्मद खान का। आप समझे बात को, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ। उसके बाद वो यहाँ सेटल सर, मैंने इंटरव्यू किया है, मैंने इंटरव्यू किया है उज़ैर बलोच के साथ। 2013 का इंटरव्यू मेरे पास है, मैंने सनिया के साथ भी इंटरव्यू किया सर, स्टेज के ऊपर। जावेद नागौरी को मैं जानता हूँ, मेरे गांव का था, होगा, मैं ऑन एयर कहता हूँ, उसको बिठाओ। मेरा कहने का मतलब है वो PSF का था, वो गैंगस्टर विंग का नहीं था, ठीक है। पीस अवार्ड क्यों दिया गया? आपकी गवर्नमेंट ने पीस अवार्ड दिया उज़ैर बलोच को, अमन अवार्ड दिया गया, मुझे पता नहीं। ठीक है सर, आपकी तरफ आऊंगा। पीपल्स पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है सर, सिर्फ तनकीद पीपल्स पार्टी को क्यों किस वजह से किया जा रहा है, किस इसके ऊपर रिलाय किया जा रहा है, इसकी अहमियत कितनी है कानूनी तौर सर? एक डॉक्यूमेंट की क्यों अहमियत इतनी कही जा रही है सर? कानूनी अहमियत इसकी बयान करें सर, बैरिस्टर साहब। सर देखें, बात ये, अगर मैं उसको शुरू से मैं ज़रा लेके चलूँ तो एक तो आपने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की बात की एज होम मिनिस्टर, 2 बड़े मैच्योर सियासी वर्कर्स मेरे साथ बैठे हुए हैं, शायद दोनों मेरी बात को कंडोन करें। द होम मिनिस्टर इज़ 80% CM, क्योंकि पाकिस्तान में रियासतें, हाँ, जाहिर बात है वो जिम्मेदार हैं, उसने सारी चीजें कही हैं आके, उसको हम कैसे इनकार कर सकते हैं? डिनाई नहीं किया जा सकता। सर, एज फार एज ये इसकी लीगल वैल्यू की बात है तो देखें, JIT हमारे कानून में मौजूद है,
लेकिन एज सच JIT का मतलब ये नहीं है कि अगर JIT में मैंने लिख दिया कि दिस पर्सन इज ब्लैक और दिस पर्सन इज गिल्टी तो वो गिल्टी हो जाएगा। JIT सिर्फ एक इंटेरोगेशन है और इंटेरोगेशन इस वजह से की जाती है ताकि आगे जो प्रोसिक्यूशन का मामला है उसको ईजी किया जा सके, ख़ास तौर पे उन मामलात में जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड हों, जिसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी का मसले हों, जिसके अंदर टेररिज्म के मसले हों, जिसके अंदर रियासत को सबड्यू करने की कोशिश की गई हो। कहने का मकसद है क्योंकि एंटी टेररिज्म एक्ट में मौजूद है, मैं अगर किसी का कत्ल करता हूँ, मर्डर करता हूँ, मेरे ऊपर JIT नहीं बनेगी। लेकिन अगर मैं कोशिश करूँ कि मैं रॉ के कहने पे शहर को या मैं कोई दहशतगर्दी करने की कोशिश करूँ, भत्ते के मैं सेल बनाने की कोशिश करूँ, तो फिर मेरे ऊपर JIT इस वजह से बनाई जा सकती है ताकि उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सके। जितनी भी रिसोर्सेज हैं हुकूमत की, वफाकी अदारों समेत और सूबाई हुकूमत के जितनी भी रिसोर्सेज हैं, उनकी लॉ इन्फोर्समेंट, सिविल लॉ इन्फोर्समेंट, उनको मिलके इंफॉर्मेशन गैदर कर कर और उसके बाद प्रोसिक्यूशन को इजी किया जा सके। जहाँ तक इस JIT का सवाल है, तो JIT में नाम आने का मतलब ये नहीं है कि दे आर गिल्टी। इसको अभी कोर्ट में कन्विक्शन के लिए प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे एक छोटा सा मसला ये है कि हमने तनकीद तो की वफाकी हुकूमत पे, और वो तनकीद बनती भी थी कि क्योंकि जैसे हम कह रहे थे कि ये तरीका नहीं था कि आप आके PID में लहराते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि हमें कोई दे गया। इसके बड़े ऑफिशियल चैनल से चलना चाहिए था, तरीके से चलना चाहिए था, कागजी कार्रवाई होनी चाहिए थी, सरकारी कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्यों मुतनाज़ा बनाया लेकिन वफाकी गवर्नमेंट ने? एक चीज आप इसमें हमें ये भी अप्रिशिएट करनी पड़ेगी कि इस JIT को 4 साल हो गए हैं। हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी थी प्रोसिक्यूशन, हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी थी कन्विक्शंस लेना। अभी तक जब खुद वो मानते हैं कि 197 मर्डर्स के अंदर वो इन्वॉल्व हैं, जो पुलिस के लोग हैं वो भी उसके ऊपर साइन कर रहे हैं, तो जब वो खुद मानते हैं कि ये इन्वॉल्व हैं, क्यों कन्विक्शन सिंध हुकूमत अभी तक नहीं ले सकी? ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है। ना सिंध हुकूमत बल्दिया फैक्ट्री में कुछ कन्विक्शन ले सकी, ना सिंध हुकूमत जो है वो उज़ैर बलोच के मामले में कुछ कर सकी, ना सिंध हुकूमत जो है वो निसार मुरई साहब के मुकाबले जो है मुकदमे में कुछ कर सकी। तो यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बड़ी वीक है। दोनों तरफ से मुझे तो ड्रॉबैक्स नजर आ रहे हैं। ठीक है हाजी साहब, आप जो हैं, आपकी 2 साल हुकूमत, सिर्फ पीपल्स पार्टी आपको नाअहल नहीं कह रही। GDA 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आप नाअहल हैं। MQM कल आमिर खान साहब भी जो है ना मौलाना फजल रहमान की APC में चले गए हैं, वो भी वहां बैठ गए। हर तरफ आपको नाअहल कहा जा रहा है। अवाम भी कह रही है कि आप नाअहल हैं। आपने 2 साल के अंदर मुल्क को कंगाल कर दिया। न PIA, न स्टील मिल, कोई इदारा आपसे नहीं चल रहा। 2 साल के अंदर आप नाकाम, नाअहल, मुल्क को तब्दीली नहीं, ये तबाही लेके आए हैं मुल्क के अंदर। क्या कहेंगे हाजी साहब? यार ऐसे कहने के लिए तो सब सर ये आपके इत्तेहादी कह रहे हैं, इत्तेहादी ने कह दिया है। गुजारिश है, हाँ सब कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो पहली दफ़ा हुआ है कि गवर्नमेंट खुद कह रही कि इसमें खराबी है, इसमें खराबी है। ये जो पैलेट्स का मसला हुआ PI का, वो भी तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है ना। ये गलत किया, सही किया? गलत क्यों किया है? क्या गलत किया? पहले यूरोप ने पाबंदी लगाई, अब अमेरिका ने पाबंदी। ब्रेक के बाद आते हैं, ब्रेक के बाद आता हूं, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम हाजी साहब। इदारे बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई अपने उरूज पे हैं, इत्तेहादी छोड़ रहे हैं। क्या कहेंगे? अपनी बात को खत्म करें हाजी साहब। इत्तेहादी कोई नहीं छोड़ रहा, ऐसे बातें कर रहे हैं लेकिन कोई छोड़, ब्लैकमेल कर रहे हैं। नहीं, बात जाहिर है, उनको जो प्रॉब्लम है वो तो डिस्कस करेंगे। जो वादे किए उनके साथ वफा नहीं किए, वफा करेंगे। अवाम के साथ ही नहीं किए तो इत्तेहादियों के साथ क्या करेंगे? अवाम के साथ भी करेंगे। अवाम माशाल्लाह पाकिस्तान को अभी देखो, स्टेट बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया अभी तक, और डेफिसिट कम हो गई है। ये कम का अभी नहीं है, 5,000 अरब डॉलर वापस किए हैं। कर्जा लेकर कर्जा वापस किया। ठीक है, जो भी हुआ किया तो है ना। लास्ट हुकूमत में तो नहीं हुआ था ऐसा, अभी कर रहे हैं ना लोग। तो 2 साल पहले इमरान खान साहब की मकबूलियत, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत आपके सामने थी। आज क्या है? आज भी माशाल्लाह मकबूल है। कहां मकबूल है हाजी साहब? ये मुस्कुरा के आपने जो बात कही ना, ये दिल से कहें, दिल से कहें। दिल से कह रहा हूं। इस हुकूमत की और खान साहब की मकबूलियत, जो वादे इसने किए थे, क्या किए थे इस अवाम के साथ, आज देखें। सियासतदानों ने
पहले सियासतदान होते थे, एक उनका एक इमेज होता था। अभी सियासतदानों ने अपनी इमेज गिरा दी है। सर आप छोड़े नून लीग को, आप छोड़े पीपल्स पार्टी को, आज आप लें इमरान खान साहब तो नए थे, 22 साल की जद्दोजहद थी, नया चेहरा थे, झूठ नहीं बोलते थे, ईमानदार थे। ईमानदार इनका अभी क्या है, हुआ? अभी भी है ईमानदार। इमरान खान साहब ईमानदार, टीम ईमानदार है, जहांगीर तरीन ईमानदार निकले, खुसरो बख्तियार साहब ईमानदार निकले। जो खराब है उनको निकालते जाओ। कहां निकाला, किसको निकाला? अभी देखो जहांगीर तरीन साइड है ना, हाँ साइड लाइन है ना, निकाला कहां, गिरफ्तार कहां, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कहां? ये पहली दफा हुआ है कि किसी दोस्त को साइड लाइन करना, ये भी पहली दफा हुआ है। नहीं तो जितने खराब, ये अकाउंटेबिलिटी है। ये जितने खराब लोग होते हैं अभी भी, वो सारे उनके साथ बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब क्या लग रहा है आपको, 2 साल की कारकर्दगी, मुल्क के हालात आपके सामने हैं, आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए किस तरफ हम जा रहे हैं? इन हाउस, मिड टर्म, या कुछ टाइम लगेगा? आपको लग रहा है अभी हालात ऐसे नहीं बने? आसिफ जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान, मुलाकात, इत्तेहादी नाराज, नाअहल आपके सामने। थोड़ा गुफ्तगू में थोड़ा ह्यूमर होना ज़रूरी है, टेंशन वाला माहौल को थोड़ा, जीआईटी को थोड़ा साइड पे करें। नहीं हल्का करते हुए। तो जब अमेरिकन पहुंचे ना अफगानिस्तान में, ये जो 9/11 के बाद, तो उसमें आखिरी इत्तला ये थी कि कंधार से जो है मोटरसाइकिल पर मुल्ला उमर जो है वो उसके मोटरसाइकिल कोई और चल रहा था, मुल्ला उमर उसके पीछे बैठकर फरार हो गया और वहाँ अमेरिकन आ गए, नॉर्दर्न एयरलाइंस। तो लगता है कि इमरान खान भी बनी काला से मोटरसाइकिल पर पता नहीं कौन अली जैदी चला रहा होगा, ऐसे फरार हो जाएगा। अब आपके सवाल की तरफ। हाँ। अब मसला ये है कि हम पीपल्स पार्टी का शुरू से मौक़िफ़ ये रहा है, बेनज़ीर शहीद से लेकर अभी तक, और बिलावल साहब हो या जरदारी साहब हो, हमें हमेशा यही हमने कहा है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम्स चले और खुदा न खास्ता कोई थर्ड फोर्स नहीं आए, कोई बोनापार्ट नहीं आए। तो हम तो चाहते हैं कि चीज़ें इस तरह चले, मगर अगलों में सेंस नहीं है, अगलों में इमेच्योरिटी है, अगले हाथ मिलाने के लिए, बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें 2 या 3 हैं। इनके जो इत्यादि अभी जो बजट जो पास हुआ है, उससे तो ऐसा लगता है कि इनके जो लोग छोड़ कर चले गए हैं। जो बजट 160 इनको वोट सर काफ लीग ने सपोर्ट किया नहीं 160 वोट मिले थे। 172 वाला जो टारगेट था वो नहीं हुआ पूरा, अक्सर बुनियाद पर हो गया। तो उस हिसाब से तो इनको जो है देखा जाए तो MKM हो, मेंगल साहब हो या दीगर लोग हो, इनके अपने लोग खुश नहीं है। तो वो किसी वक्त भी हो सकता है, नंबर 1 बात। किसी के कहने पे आएंगे ना सर, वो मेरी बात सुने, किसी के इशारे पे आएंगे, इशारे पर कंधों पर चढ़ कर आए हैं, फिर वही उनको हटा देंगे। किसी के इशारे पे उनके पास गए थे ना। हाँ नहीं, अब दूसरा जो आपके पास भी तो किसी के इशारे पे आएंगे ना। नहीं, दूसरी बात, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करें। देखिए नवाज शरीफ पर मुश्किल वक्त आया ना, जब इन्होंने धरना लगाया किसी के इशारे पर, तो उस वक्त नवाज शरीफ जो है उसको पार्लियामेंट या पॉलिटिकल पार्टीज ने बचाया, उसकी हुकूमत। हम जब इक़्तिदार में थे 2008 के बाद, तो हमारे 5 साल जो पूरे हुए उसमें क्रेडिट दूसरी पार्लिमानी पार्टीज़ को होता है, क्योंकि जरदारी साहब ने उन सबको लेकर चले, तो हमारा वक्त पूरा हुआ। तो इनको चाहिए कि उन काली वो कह रहे हैं कि हम ब्लैकमेल नहीं हो रहे, आप ब्लैकमेल होते थे, आप सियासी रुश्वत देते थे, हम सियासी रुश्वत नहीं दे रहे। नहीं तो चलो, आप में और हम में फर्क है। तो इन्होंने क्या डिलीवरेंस दी है? हाँ ये बात है, ये बताएं। हाँ इन्होंने कौन सा जो है ये 2 साल के अंदर, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फर्स्ट गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के फादर ऑफ नेशन थे, उनका इंतकाल हुआ 48 सितंबर में। जून में जो बजट आता है, जिन्ना साहब के वक्त में भी माइनस में पाकिस्तान नहीं किया, इनके वक्त माइनस में पाकिस्तान गया है, वरना GDP माइनस में गई है। ये है इनके कारनामे, ठीक है। फिर कहते हैं कोविड है, कोविड तो बाबा मार्च में आया, उससे पहले 3-4 महीने क्या कारकर्दगी है। उसके बाद टिड्डी दल आने वाली, जिससे तबाही हो जाएगी, उसका भी परवाह ही नहीं है इनको। पता नहीं क्या बातें करते हैं, कोई चीज़ मैनेज नहीं होती है, इंटरनेशनल आइसोलेशन लगी पड़ी है। कहते हैं कि भाई हम ये करेंगे, 50 लाख नौकरियां, मकान बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, और जो है अब तक मेरे ख्याल से क्या तबाही इन्होंने नहीं की है। पंजाब में देखें, सबसे बड़ा
इन्होंने पंजाब में जो है तबाही कर रहे हैं, अमवात बढ़ रही हैं। अभी BBC की रिपोर्ट आई थी 3 दिन पहले, उसमें बताया गया था कि 2019 में लाहौर और कराची के कब्रिस्तानों का कितनी अमवात हुई है। तो पंजाब में इस जून में 2-2.5 हज़ार ज़्यादा है प्रीवियस ईयर के मुकाबले। कराची में जो है 1300 ज़्यादा। लेकिन खान साहब और हुकूमत कह रही है कि कोरोना जो कोविड है वो कम हुआ है। अब मेरी बात सुने। हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर आ गया अमवात के और बीमारी के हिसाब से। ईरान में भी हलाकतें 10-12 हज़ार हो गई हैं, ठीक है। और पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा जो है नीचे आ रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। हाँ, साइंटिफिकली जो माहिरीन है वो इस चीज़ को नहीं मानते, ये भले झूठ बोले, ठीक है ना, पर इससे नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान के अवाम का। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब आपकी, बैरिस्टर साहब आपकी, हाजी साहब आपकी। मुल्क के अंदर तर्ज हुक्मरानी आपके सामने है, जो रिपोर्ट्स हैं, जो सर्वेज हैं, वो आपके सामने है। मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो हालिया मुलाकात है आसिफ जरदारी और उनकी, वो भी आपके सामने है। इत्तेहादी क्या कह रहे हैं वो भी आपके सामने है। जो नेक्सस था उज़ैर बलोच का, वो भी आपके सामने है। GITs दोनों मेरे सामने पड़ी हैं, वो भी आपके सामने है। क्या होने जा रहा है मुल्क के अंदर, कौन माइनस होगा, कौन माइनस नहीं होगा, जो भी हो आईनी तरीका हो, मुल्क के अंदर जमहूरी सिस्टम चलना चाहिए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह।